आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने देखा था कि पहले हमने देखा कि एआई कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि मशीन से किसी भी मशीन से हमने कोई काम लेना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम उससे बातचीत कर सकें। तो हम किस तरह बातचीत बातचीत उससे कर सकते हैं? कोडिंग के थ्रू, ठीक है? यानी कोड आपके पास वो क्या कहना चाहिए लैंग्वेज है, जो उसको मशीन को समझ आती है। तो हमारे यहाँ लोग होते हैं जो कि ये लैंग्वेज सीखते हैं और फिर उसके बाद वो मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कोड जब हमने लिखना है तो कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था? था हमारे पास एक तो सीक्वेंस था, लेकिन सीक्वेंस से पहले हमारे पास क्या चीज़ थी जी? याद है किसी को? जी आएगा? डबिंग। नहीं, वो डीबगिंग था, वो सबसे एंड में था। सीक्वेंस से पहले हमने क्या चीज़ देखी थी? जी जन्नत। कोडिंग कोडिंग तो और था। कमांड। कमांड, हाँ कमांड। ठीक है ना? जब हमने कोड लिखना है तो हमने उसको कमांड देनी है। ये जैसे हम उसको बताते थे कि जी उसने मूव फॉरवर्ड जाना है, टर्न लेफ्ट होना है या टर्न राइट होना है, तो ये कमांड है। अब ये कमांड जो है ये एक खास तरतीब से होनी चाहिए ना, सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूँ। तो सीक्वेंस होना चाहिए और फिर उसके बाद अगर हमारे कोड में कोई गड़बड़ हो जाती है लिखते हुए, कोई हम आगे पीछे कर देते हैं स्टेप, तो हमारे पास एक तरीका है डीबगिंग, उसको कहते हैं। डीबगिंग में आप चेक करते हैं कि आपकी इसमें क्या गलती है। बग का लफ्ज वैसे तो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम बग सपोज कर लेते हैं गलती, तो हम उसको डीबग करते हैं, अपनी गलती को करेक्ट करते हैं, उसको तलाश करते हैं और उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना वो हम करेंगे, ये आज एक और बड़ी मजे की वीडियो है जो कि हम पहले देख लेते हैं। वो है जी क्या, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग तो हमारे पास हो गया। और दूसरी हमारे पास थी, हम्म, एक मिनट में चेक करूँ किधर गई है। हेलो यंग कोडर्स, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं चाहती हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर इमेजिन करो कि हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास हमेशा रहता है और इससे हम लोग अपने दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा हैंडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा काम में आने वाला डिवाइस हो गया जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। फिर एक अनोखी चीज़ दिखाती हूँ। ये है हमारी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच एक ऐसी वॉच है जिसके अंदर आप टाइम तो देख ही सकते हो, उसके साथ साथ उसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन होती है। उसके अंदर आप अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हो, आप उन्हें मैसेज कर सकते हो, आप फोटोज देख सकते हो। हुई ना ये काम की चीज? एक ही छोटी सी घड़ी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। फिर तीसरी चीज ऐसे ही अनोखी है, वो है स्मार्ट स्पीकर। आजकल आपने स्मार्ट स्पीकर देखे होंगे एलेक्सा या गूगल के, और इनको आप बस बोलो और ये आपका सारा काम कर देते हैं। नहीं नहीं, आपको होमवर्क नहीं करेंगे, पर ये ज़रूर आपके फ्रेंड को कॉल ज़रूर लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो है हमारा लैपटॉप। तो जो लैपटॉप है उस पर हम मोस्टली अपना सारा काम करते होते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एक और सरप्राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाती हूँ जहाँ पे प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग यूज होती है, और वो है ये।
अच्छा जी, प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक ही चीज है, ठीक है ना। जैसे हमने कल देखा कि कोडिंग है, कोडिंग के थ्रू हम जो है वो उससे बात कर सकते हैं, तो कोडिंग का दूसरा नाम प्रोग्रामिंग भी है। सही। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कौन सी जगह है भला। ये एक एरोप्लेन के अंदर का कॉकपिट है। कॉकपिट वो जगह होती है जहाँ पे पायलट्स फ्लाई करते हैं, जहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, कैसे जहाज उड़ेगा, कैसे लैंड करेगा। इस कॉकपिट के अंदर भी जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से ही सेटअप की गई हैं। इनको बताया जाता है कि जब पायलट ये वाला बटन टच करेगा तो एरोप्लेन ये वाली हरकत करेगा, या फिर ऑल्टीट्यूड बढ़ाएगा। ऑल्टीट्यूड माने कि हमारे जहाज कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो उस ऊंचाई को बढ़ा देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। पर उसके बाद भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भला क्या ज़रूरत है। अरे, जब हम सीधा सीधा एलेक्सा को बोलते हैं कि भाई एलेक्सा कॉल माय फ्रेंड, तो सारा काम हो ही रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल की मदद से। तो मान लेते हैं कि ये हो आप, ठीक, और ये है आपका दोस्त। अब आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर समझ आता है। लैंग्वेजेस कई सारी होती हैं, बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच, पता नहीं कितनी सारी होती हैं, पर आपको हिंदी समझ आती है। और सेम आपका दोस्त है, आपके दोस्त को भी हिंदी समझ आती है। तो जब आपको अपने दोस्त को बोलना होगा कि भाई पता है मैंने कल का होमवर्क कर लिया था, तो फिर आप उससे कैसे बात करोगे, आप उससे हिंदी में बात करोगे और उसे सब समझ आएगा। पर अगर एक दिन आप अपने दोस्त के पास जाओ और आप उससे मराठी में बोलने लग जाओ, तो आपका दोस्त तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, तू प्लीज हिंदी में बात कर यार, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। वैसे ही जब आपको कंप्यूटर से बात करनी होगी, तो आप ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश या मराठी में अगर बात करने की सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको ज़ीरो और वन के फॉर्म के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आती है। अगर आप उससे बोलोगे हाँ कंप्यूटर जी चलिए, अमिताभ बच्चन जी की तरह, कि चलिए अगला प्रश्न दिखाइए, तो वो एक्चुअल में काम नहीं करेगा। आपको अगर करना है बात कंप्यूटर से या आपको उसको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आपको ज़ीरो और वन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब जाके कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे आपके दोस्त को कॉल करना है या मुझे आपकी फ़ोटो खींचनी है। ओके, पर ज़ीरो और वन हमें तो समझ नहीं आता, हम कैसे करेंगे। तो हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहाँ से कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से कुछ बताओगे और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ज़ीरो और वन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेगा, और ऐसे करके आप इजीली अपनी सारी बातें कंप्यूटर को बता सकोगे। हाँ जी, अभी तो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं ना, हम यूजर हैं। किसी और ने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है और हम वो प्रोग्राम यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे बहुत से प्रोग्राम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हम टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, स्लाइड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम सारे यूज कर रहे हैं, ये किसी और ने लिखे हुए हैं जो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वो कोई नई चीज चाह रहे हैं कि वो कंप्यूटर हमारे लिए करे, तो फिर हम उसको कैसे बताएंगे। तो फिर आपको जो है उसके लिए कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए उन्होंने कहा कि उसको कौन सी जुबान समझ आती है, जो सिर्फ जिसमें दो जो है वो नंबर इस्तेमाल होते हैं। आप समझ लें दो अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। ठीक है। हमारी उर्दू की जुबान में अल्फाबेट्स होते हैं 36 होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिनकी मदद से हमारे पास अल्फाज बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो इसके वर्ड्स कैसे बनते हैं, कंप्यूटर के 0 और 1 को मिला के इसके वर्ड्स बनते हैं। अब ये तो बड़ी मुश्किल काम हो गया, ये हम कैसे करेंगे इसको। तो उसका हमने एक तरीका ये निकाला कि हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की। ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज से कुछ अल्फाज लेके और वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने लिखी।
अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो काम होता है ना, वो हम उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या कोडिंग में लिखते हैं, वो हम कंप्यूटर को दे देते हैं। कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, इसको जो चीज उसको जो जुबान उसको समझ आ रही है ना, उसमें वो कन्वर्ट करता है। और फिर वो जब उसको चीज समझ आ जाती है तो फिर वो हमारा काम जो है वो कर देगा। जी जन्नत फातिमा। मिस, जो हमारी एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमने सीखनी है या फिर हमने बेसिक सीखनी है? एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बेसिक के क्या फर्क है? जैसे मिस प्रोग्रामिंग करते हैं कि उसको एक हम्म। प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर वो हमें हम्म। कंप्यूटर से देता है, तो वो सीखनी है या फिर जो अभी आप सिखा रही हैं वो सीखेंगे? बेटे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन एक चीज एक बता रही हूँ कि अभी अभी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब अभी हम कंप्यूटर के यूजर हैं, हम प्रोग्रामर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, वो किसी ने लिखा है, वो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कोई प्रोग्राम, अब जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जो मुझे जो है वो अच्छा, हैंड किसने रेज किया था? आयजा ने। जी आयजा, आप पहले पूछे थे, मैं बताती हूँ। मैम मुझे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन आती है मुझे। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, तो अभी क्या है कि अभी मैं कोई लेट्स सपोज कोई गेम बनाना चाह रही हूँ, मेरे जहन में कोई गेम आई है कि नहीं, मुझे इस तरह की गेम बनानी चाहिए जिसमें भी एक जो है वो एक जो है वो डक, एक जो है वो कार्टून करेक्टर हो, और वो डक जो है वो उसने जो है वो अपने बच्चों तक जाना है। ये मेरे जहन में एक गेम आई है। अब ये गेम मैंने बनानी है, अब ये गेम मैं कैसे बनाऊं? गेम मैं कंप्यूटर को कहूंगी, कंप्यूटर देखो मेरे जहन में एक आया है कि इस तरह एक डक बना दो या कर दो, मैं उसको टाइप करके बता दूंगी तो कोई फर्क फायदा नहीं होगा। क्यों? उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी कि मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगी, जैसे आयजा ने बताया पाइथन, ठीक है। उसमें मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगी, ठीक, बताऊंगी उसको कि पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, स्टेप वाइज सीक्वेंस में लिखूंगी। वो प्रोग्राम जो है वो मैं कंप्यूटर को दे दूंगी। कंप्यूटर उसको चेंज कर लेगा किसमें? जीरो और वन की शक्ल में, ठीक है, क्योंकि उसको वो वाली लैंग्वेज समझ आती है, जीरो और वन। वो जीरो और वन वाली जो है वो हमें नहीं समझ आ सकती, ठीक है। तो वो उसमें चेंज कर लेगा, और फिर जब उसको चीज समझ आ जाएगी तो वो हमें वो पूरी एक गेम बना के दे देगा। और उस गेम को फिर हम क्या करेंगे, उस गेम को हम खेल सकते हैं, उस गेम को हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हाँ जी जन्नत फातिमा, आई समझ? यस मिस। चल थोड़ा सा आगे देखते हैं फिर और क्या है। आप उसको इंस्ट्रक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई अब ये करो या अब वो करो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू वर्क। इसका मतलब कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज ही है जैसे बाकी सारी होती हैं। पर ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यूज़ कर सकता है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। Programming languages are used to make all the computer programs and computer software. तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखे थे, चाहे वो हमारा फ़ोन हुआ, हमारा लैपटॉप हुआ, हमारी वॉच हुई, हमारा स्पीकर हुआ, इवन जो कॉकपिट मैंने आपको दिखाई थी, उधर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो अब जैसे हमारे पास ह्यूमंस हैं हम, है ना, हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो अब भाई कंप्यूटर भी तो है, उसके पास भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस काफ़ी सारी हैं और उन सबको मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी और आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो काफ़ी टफ लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे लर्न विद फन की, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ गुड कोडर। आप एक बहुत अच्छे कोडर बनेंगे, लिख लीजिए मेरी बात। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जिसके अंदर मतलब जिसकी मदद से हम रोबोट्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इस समय इस्तेमाल हो रही है। मशीन लर्निंग
मतलब मशीन्स को जब हम लोग सिखाते हैं तो हम पाइथन की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हो गई हमारी एक जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे गेम्स बने हुए हैं जावा पर। हमारी जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं वो जावा पे बनी हुई हैं। मतलब आप जो जितने गेम्स आप खेलते हो या जितनी भी आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं वो सारी जावा के अंदर बनी हुई हैं। सी प्लस प्लस और सी भी बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, उसके अंदर सी प्लस प्लस और सी काफ़ी हद तक यूज़ हुई है। HTML और जावास्क्रिप्ट, ये दोनों लैंग्वेजेस भी हैं और ये दोनों लैंग्वेजेस हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे आप लोग यूट्यूब पे हो या आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो उसका इस्तेमाल, मतलब उसको बनाने के लिए हम HTML और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और यही कुछ लैंग्वेजेस नहीं है, जैसे ह्यूमंस के पास खूब सारी लैंग्वेजेस हैं। रशियन हो गई, इटालियन हो गई, जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, हिंदी हो गई, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही कंप्यूटर के पास भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आप सब लोग इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखकर डर गए हैं तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर लर्न विद फन को फॉलो करेंगे तो फिर आप ज़रूर कोड कर पाएंगे, आप एक बहुत अच्छे कोडर बनेंगे। इसके लिए हमने स्पेशली आप सब लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है और अलग अलग प्लेलिस्ट्स हैं। जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं वो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों को सिखाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई हमारी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम बताएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि यही वीडियो थी। आगे आप उस प्लेलिस्ट के अंदर सीखोगे कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा डेवलपर बनने का। डेवलपर माने कि वो लोग जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सीखेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे और उन सब की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का मिलेगी। हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, जैसे फ्रेंड्स डायरी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। मैथ्स का कैलकुलेटर बनाएंगे और पाइथन की मदद से अलग अलग शेप्स को भी ड्रॉ करेंगे। है ना ये इंटरेस्टिंग? और सबसे ज़्यादा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, हम पाइथन का रोबोट बनाएंगे। तो अगर आप इन सब इंटरेस्टिंग चीज़ों को बनाकर अपने दोस्तों को शो ऑफ करना चाहते हो, आप उनको दिखाना चाहते हो, आप अपने क्लास के हीरो बनना चाहते हो, तो इसी समय आप उस प्लेलिस्ट पे जाओ और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ जी, ये हो गया हमारा कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बिल्कुल उसी तरह की लैंग्वेज है जैसे हम बोलते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, चाइना में रहने वाले चाइना बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले जो है वो हिंदी बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। और हम आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें फिर एक दूसरे की या तो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है। या हम क्या करते हैं कि एक ऐसा बंदा हम रख लेते हैं जो ट्रांसलेट कर दे हमारी लैंग्वेज। यानी हमने कोई बात की, लेट्स सपोज अगर मैं किसी चाइनीज बंदे से बात करना चाह रही हूँ तो मैं एक ऐसा बंदा के साथ कांटेक्ट करूंगी जिसको उर्दू भी आती होगी, चाइनीज भी आती होगी। मैं जो बात करूंगी वो उसको चाइनीज में कन्वर्ट करके उसको बता देगा, और वो जो दूसरा बंदा बात करेगा चाइनीज में वो उसको वो कन्वर्ट करके उसको यानी ट्रांसलेट करके उर्दू में मुझे बता देगा। ठीक। अच्छा, तो इसी तरह कंप्यूटर के साथ जब हमने बात करनी है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सही। तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है, जरूरी नहीं कि आपने सारी की सारी सीखनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कोई सी एक सीख सकते हैं। जैसे आजकल जो है वो पाइथन बहुत ज्यादा चल रही है। ठीक है। पाइथन जो है और वो इजी भी है और उसको सीखना आसान भी है, क्योंकि आपके उसमें जो है वो इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स जो है वो बहुत से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो हमारे लिए उसको सीखना आसान हो जाता है। जी आयजा, आयजा जन्नत, आपने हैंड रेस किया था। जी। पाइथन में जो हमें एक कोड लिखना होता है वो थोड़ी सी लाइंस का होता है, बाकी कोडिंग में वो बहुत सारी लाइंस का होता है। पाइथन में वो शॉर्ट हो जाता है। इजी हम्म। लैंग्वेज है वो। इजी लैंग्वेज है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो इजी लैंग्वेज है, उसको सीखना जो है वो आसान है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो,
आप चाह रहे हो कि मैं अपना कोई ऐप बनाऊं। अब ये ऐप्स हम यूज करते हैं तो क्या, हम तो यूज कर रहे हैं ना, किसी और ने बनाया है और हम सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा ये वाला ऐप मुझे चाहिए। मुझे ये जो है वो रिमाइंडर वाला ऐप चाहिए जो मुझे जो है वो अजान का जो है वो रिमाइंडर दे दे या नमाज का रिमाइंडर दे दे, तो वो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो अगर आप खुद से कोई ऐसा ऐप बनाना चाह रहे हैं, आपके जहन में कोई आइडिया आया है, तो फिर आपको उसके लिए जो है ना वो कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत से लोग दुनिया में करते हैं। और ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब हम कहें कि अच्छा अल्लाह ताला ने हमको कोई अलग से दिमाग दिया हुआ है जो वो ये काम कर जाते हैं, नहीं। हमारी तरह के लोग हैं तो हम भी बड़ी इजीली ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने ये देखी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, फिर देखेंगे अगर हम आगे इसमें जैसे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बताए हैं और उन्होंने पाइथन पे वो करवाएंगे। अगर वो हम आप में से कोई सीखना चाहेगा तो फिर इंशाल्लाह वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक आईक्यू टेस्ट, उसको पहले थोड़ा सा देखते हैं। सही। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। फाइनली हमारे पास थोड़ा ही रह गया है। थोड़ा सा ये करते हैं और थोड़ा सा एक और क्विज है वो हम देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। Question number 9. What has a head and a tail but no body? The choices are A. A snake, B. A coin, C. A comet, D. An arrow. बट हैज अ हेड एंड अ टेल। कौन है जिसका सर भी होता है और उसकी दुम भी होती है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होती है बिल्कुल भी। जी जन्नत फातिमा। A snake. स्नेक। स्नेक की बॉडी नहीं होती। हम्म। हेड और टेल के बीच में उसकी बॉडी होती है ना, उसकी बॉडी जरा डिफरेंट टाइप की होती है, अल्लाह ताला ने उसको जरा डिफरेंट बनाया है, लेकिन बॉडी तो उसकी होती है। सोचे जरा इनमें से कौन सा है। कॉइन, अ कॉमेट। कॉमेट आपके पास जो अक्सर आसमान में हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, क्या कहना चाहिए उसको, शूटिंग स्टार भी उसको बोलते हैं। जी आयजा। आयजा। आयजा जन्नत, बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ। It is coin. कॉइन। जन्नत फातिमा। मिस अब मुझे याद आया, कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट होते हैं, अच्छा चलें देखते हैं। Time's up. The correct answer is B. A coin. A coin has a head side and a tail side, but no physical body. अच्छा जी, इन्होंने कहा है कॉइन। और कॉमेट जो है, मेरे ख्याल कॉमेट को क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार होता है, उसकी टेल होती है। ठीक है। हेड उसका होता है या नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है, चलें ये हम सर्च कर लेंगे और फिर बाद में इसको देखते हैं। Question number 10. If you drop me, I'm sure to crack, but give me a smile and I'll always smile back. What am I? The choices are A. Glass, B. An egg, C. A mirror, D. A camera. इफ यू ड्रॉप मी आई एम श्योर टू क्रैक। उन्होंने कहा अगर आप मुझे गिरा देंगे तो मैं क्रैक हो जाऊंगा, बट गिव मी अ स्माइल। लेकिन अगर आप मुझे स्माइल देंगे, आई विल ऑलवेज स्माइल बैक। ठीक है, और हमेशा मैं स्माइल आपको दूंगा। तो क्या है, ग्लास है, एग, मिरर और कैमरा। जन्नत फातिमा। A mirror. अब मिरर। आयजा। मैम मिरर. मिरर। Time's up. The correct answer is C. A mirror. A mirror reflects whatever is in front of it, including your smile, but breaks if dropped. Boom! You've completed the first 10 questions. Great job, but don't get too comfortable. The next 10 will demand even more focus. Stay sharp, brain wise champs. Question number 11.
I have an eye but cannot see. What am I? The choices are A. A hurricane, B. A potato, C. A needle, D. A cyclops. आई हैव एन आई बट आई कैन नॉट सी। मेरी आंख होती है लेकिन मैं देख नहीं सकता या सकती। हरिकेन, हरिकेन आपके पास होता है। उर्दू में हम उसको कहते हैं बगोला, यानी वो जो हवा होती है ऐसे ही गोल घूमना शुरू कर देती है, तो उसको हम हरिकेन कहते हैं। और साइक्लोप्स क्या है ये देख। हरिकेन, ठीक है ये हरिकेन है, समुंदर के अंदर जो आता है। समुद्री तूफान या आंधी ना, तो उसमें ऐसे ही गोल गोल पानी घूमना शुरू कर देता है। और साइक्लोप्स आपके पास क्या है जी? साइक्लोप्स, अच्छा साइक्लोप्स कुछ और ही है। साइक्लोप्स रेफर्स टू वन आइड जाइंट फ्रॉम ग्रीक। अच्छा जी, ये कोई ग्रीक मेथोलॉजी, यानी आप कह लो कि एक इमेजिनरी करेक्टर है जिसकी एक आंख, ग्रीक मेथोलॉजी से होता है। तो उसकी वन आइड जाइंट, एक जाइंट है जिसकी एक आंख होती है। किसी कार्टून शार्टून में भी है ये। अच्छा, चलें जी। हरिकेन है, पोटैटो है, नीडल है या साइक्लोप्स है? जी आयजा। मैम नीडल। नीडल, चलें देखते हैं। Time's up. The correct answer is C. A needle. The hole at the top of a sewing needle is called its eye. ठीक है जी, जो हमारे सुई होती है, सीने वाली सुई होती है ना, उसमें जो, उसको हम उर्दू में नक्का बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में उसको आई बोलते हैं। वो आंख ही की शेप की कुछ मिलता जुलता होता है। तो वो आंख उसकी होती है, लेकिन वो नीडल देख तो सकती नहीं है। Question number 12. What has teeth but cannot bite? The choices are A. A comb, B. A saw, C. A shark, D. A zipper. व्हाट हैज टीथ, क्या चीज है जिसके दांत होते हैं लेकिन वो बाइट नहीं कर सकती? कॉम, कंघी, अ सॉ, कुल्हाड़ी, आरा, बल्कि कुल्हाड़ी नहीं, इसको कहेंगे आरा, जो आरा में होता है वो उसको। और अ शार्क, शार्क, और जिपर, जिप जो होती है। जी जन्नत, जन्नत फातिमा। मिस कॉम। कॉम। आयजा आपका भी सेम आंसर है? नो मैम। आपका क्या है? सौ। सौ, अच्छा। Time's up. The correct answer is A. A comb. The prongs of a hair comb are called teeth. हम्म हेयर कॉम्स के जो आपके पास होते हैं, प्रॉन्ग्स होते हैं, उनको हम टीथ कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आयजा का आंसर भी सही है। लेट्स सी। मीनिंग तो देखा। हम्म सौ आपके पास क्या है जी? आरा उसको बोलते हैं, लकड़ी या धात काटने वाली आरी, ठीक है। सौ इंस्ट्रूमेंट हम इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। A saw can be a traditional carpentry tool for cutting materials like wood और, ठीक है। सौ, अच्छा अब इसके मुझे नहीं पता कि इसके ये जो दंदाने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। इनको हम टीथ कहते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो कंघी जो है वो काटेगी नहीं, लेकिन सौ जो है वो हम लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। शायद इस वजह से उन्होंने उसको आंसर में नहीं किया। Question number 13. I have keys but no locks. I have space but no room. You can enter but can't go outside. What am I? The choices are A. A map, B. A keyboard, C. A house, D. The mine. आई हैव कीज बट नो लॉक्स, कीज है लेकिन मेरे पास ताले नहीं है। आई हैव स्पेस बट नो रूम, स्पेस तो है लेकिन कमरा कोई नहीं है। यू कैन एंटर, आप एंटर हो सकते हैं, बट यू कांट गो आउटसाइड, लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते। व्हाट एम आई? मैप, कीबोर्ड, हाउस,
द माइंड। हाँ जी, क्या है इसका करेक्ट आंसर? कीज हैं, चाबियां हैं लेकिन ताला नहीं है। जगह है, स्पेस है, लेकिन कमरा नहीं है। आप एंटर यानी दाखिल हो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। जी आयजा, आयजा जन्नत। आयजा, आपने हैंड रेज किया हुआ बेटे। मैम कीबोर्ड। कीबोर्ड। जी जन्नत फातिमा, आपका भी सेम आंसर है। यस मिस, मेरा भी सेम अच्छा, आंसर है। अच्छा, चलो आंसर देखते हैं, फिर हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। Time's up. The correct answer is B. A keyboard. A keyboard has typing keys, a spacebar, and an enter key. हाँ जी, सही आंसर हमारे पास था कीबोर्ड। सही है जी। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको ऑफ करते हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने मुझे बताना है पर्सनली मैसेज करके कि व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज डू यू वांट, कौन सी और एक्टिविटीज आप चाहते